हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं सी राजकुमार सिंह और आज के वीडियो का टॉपिक है कैश ट्रांजैक्शन की अलाउड लिमिट इन इंडिया क्या है। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता लग रहा होगा, व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन लिमिट इन इंडिया। पहला है कैश डिपॉजिट करना। आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं या करंट अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं। देखिए, एज पर इनकम टैक्स जो SFT स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो रूल है, उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में आप सेविंग अकाउंट में अगर 10 लाख या उससे कम जमा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 10 लाख या उससे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करते हो तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो SFT में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करे कि इस करंट अकाउंट में, इस सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट हुआ है। दिक्कत कोई नहीं, ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है कि वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट करे SFT में, और ये आपके 26 AS में भी रिफ्लेक्ट होगा जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने पैन के थ्रू लॉग इन करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा जमा करने पे दिक्कत कोई नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है, प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है और आपने प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। 10 लाख से कम भी आप अगर डिपॉजिट कर रहे हैं फिर भी आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आपने 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया तो वो SFT में रिपोर्ट होगा, वो आपके 26 AS पे रिफ्लेक्ट होगा। ये सेविंग अकाउंट की लिमिट है 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करते हैं तो वो SFT में रिपोर्ट होगा, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिपोर्ट करें। करंट अकाउंट में ये लिमिट एक साल में 50 लाख से ज्यादा है। मींस अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म या करंट पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज्यादा अगर जमा करती है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को SFT के थ्रू रिपोर्ट करे कि इस करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ है। अगर आप 50 लाख से नीचे हो, आपके पास रिकॉर्ड दोनों केस में होना चाहिए, 50 लाख से ऊपर या 50 लाख से नीचे। लेकिन 50 लाख से नीचे डिपॉजिट करते हो तो SFT में रिपोर्ट नहीं होगा, इनकम टैक्स को बैंक रिपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर 50 लाख से ऊपर करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो वो SFT के थ्रू बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक रिपोर्ट करते हैं और वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। आपके मीन्स कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म के 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा। जब भी आप उसके पैन के थ्रू इनकम टैक्स पे लॉगिन करोगे तो वहां पे वो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में क्या ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, क्या कैश कितना डिपॉजिट हुआ है, रिपोर्ट होगा। उसके बाद ये तो होगी डिपॉजिट की। सेविंग अकाउंट में 10 लाख या ज्यादा, करंट अकाउंट में 50 लाख या ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में। अब हो गई कैश विड्रॉल की। कैश विड्रॉल की है कि आप 20 लाख तक कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैंक कोई मतलब TDS नहीं काटेगा, वहां पे TDS की एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हो तो उस केस में अगर आप बैंक को इंटीमेट करते हो कि हमने ITR फाइल कर रखा है तो वो कोई TDS नहीं काटेगा। लेकिन अगर आप ITR नहीं फाइल करते हो तो उस केस में वो 2% TDS काटते हैं, जो कि आपने देखा होगा जब भी आप अपने अकाउंट से, चाहे करंट हो चाहे सेविंग्स, अगर 20 लाख से ऊपर कैश विड्रॉल करते हो तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 2% TDS काटता ही काटता है। आपको बताने की जरूरत, वो आपको इंटीमेट भी नहीं करते, जैसे ही लिमिट क्रॉस होती है वो 2% TDS काटते ही काटते हैं। वहीं अगर आपने मान लो एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल किया तो उस केस में बैंक जो है 5% TDS काटेंगे ही काटेंगे। हाँ, रूल तो ये है कि अगर आप ITR फाइल करते हो तब तो 2% कटेगा 1 करोड़ के विड्रॉल पर, 1 करोड़ या उससे ज्यादा के विड्रॉल पर। अगर ITR नहीं फाइल करते हो तो 5% कटेगा। और 20 लाख वाली लिमिट में है, अगर आप ITR नहीं फाइल करते हो तो 2% है, अगर फाइल करते हो तो कोई TDS नहीं कटेगा। अब ये हो गई विड्रॉल। एक साल में 20 लाख पे, अगर 20 लाख से ज्यादा करते हैं, 20 लाख तक करते हैं कोई दिक्कत नहीं, 20 लाख से ज्यादा करते हैं अप टू 1 करोड़ तो 2% TDS बैंक काटेगा। अगर आप
1 करोड़ से ऊपर करते हैं तो बैंक 5% टीडीएस काटेगा और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भी करेगा कि इस अकाउंट से इतने की कैश विड्रॉल हुई है। अब इनकम टैक्स आपसे पूछ भी सकता है कि हाँ आपने कहाँ पे मतलब ये कैश विड्रॉल क्यों किया। आप अगर आपने आईटीआर प्रॉपर्ली फाइल किया है, अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्ली दिखा रखा है, अपने बैंक स्टेटमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा प्रॉपर्ली दिखा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब भी अगर पूछता है तो आप वो रिकॉर्ड दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने प्रॉपर्ली आईटीआर नहीं फाइल किया तब दिक्कत है, तो बी केयरफुल। और अपने कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही अपने आप आईटीआर में उसको शो करिए और उस हिसाब से आईटीआर फाइल करिए। अब आते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन पर। अगर हम, ये तो हो गई कि पूरे साल में ऊपर की दोनों लिमिट 10 लाख 50 लाख डिपॉजिट पे पूरे साल में, या फिर 20 लाख या अप टू 20 लाख या फिर 1 करोड़ तक की विड्रॉल, वो पूरे साल की एक क्यूमुलेटिव वैल्यू है। अब आते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन पर। तो अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 2 लाख से ऊपर एक बार में जमा करते हैं तो भी बैंक इसको रिपोर्ट करता है और बैंक आपसे क्वेश्चन करता है कि आपके पास ये कैश कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, आपको जानकारी देनी होगी। हाँ, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, जेन्युइन इनकम है, देन ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सिंगल ट्रांजेक्शन 20 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो बैंक आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो सिंगल ट्रांजेक्शन की जो डिपॉजिट की जो लिमिट है वो 2 लाख तक है सेविंग अकाउंट में। अब उसके बाद सेक्शन में, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 269 ST, जो कि आपको रोकता है क्या किसी से कैश एक दिन में एक ट्रांजेक्शन के लिए कितना ले सकते हो, पर ट्रांजेक्शन, पर इवेंट, उसमें एक दिन में नहीं, पर इवेंट कितना कैश ले सकते हो। तो एज पर सेक्शन 269 ST के हिसाब से किसी भी इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल मीन्स कोई भी पार्टी, इंडिविजुअल, कंपनी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा, आप किसी एक परचेज के सेल के एवज में, किसी एक इवेंट के उसमें, किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए 2 लाख से ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको वायलेट किया तो आपके ऊपर जितना आपने कैश लिया हुआ है 100 उतनी ही पेनल्टी भी है। तो बी केयरफुल। एक ट्रांजेक्शन के लिए आप एक पर्सन से 2 लाख से ऊपर कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप अगर गाड़ी लेने जाते हो 4 व्हीलर, तो जो भी डीलर है वो आपसे बोलता है कि हम 2 लाख से ऊपर कैश आपसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? इस सेक्शन की वजह से, सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब चलते हैं क्या, अगला सेक्शन है इनकम टैक्स का ही एक सेक्शन है जिसमें ये जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन होती है उनके लिए है ये, स्पेशली जो खास करके बिजनेस में है। क्या है कि आप एक पर्सन से एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ऊपर एज ए लोन कैश में नहीं ले सकते हैं। इस सेक्शन का कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 269 SS ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इसमें अगर आप वायलेट करते हैं तो पेनल्टी 100% है। मींस जितना आपने कैश में लोन एक्सेप्ट किए, लिमिट जो है 20,000, तो आपके ऊपर 100% पेनल्टी है। ये तो हो गई लोन एक्सेप्ट करने की। अब अगला है फिक्स डिपॉजिट। सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम बैंक, कि बैंक आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। मींस अगर आपको एफडी करानी है तो एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर मींस अप्रैल से मार्च के बीच में आप 10 लाख की एफडी करा सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। बैंक आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कहीं रिपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 10 लाख से ऊपर जमा करते हैं तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो SFT में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करे। प्रॉब्लम कोई नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है और आपने अपने ITR में उसको डिक्लेयर कर रखा है। अगर नहीं डिक्लेयर किया है तो प्रॉब्लम है, तो बी केयरफुल। अब ये तो हो गई कैश ट्रांजेक्शन की। अब पिछले 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने डिजिटल पेमेंट पे काफी फोकस किया है।
तो एक लोगों के बीच में कंफ्यूजन होती है कि यूपीआई के थ्रू तो हम कितना लेन देन कर सकते हैं। देखिए यूपीआई पे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हो, लेकिन एज पर एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत, जो कि एक पर डे की उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर रखी 1 लाख रुपए, वो तो है, उसका इनकम टैक्स से लेना देना नहीं, वो एनपीसीआई की लिमिट है। लेकिन फिर भी अगर आप सेविंग अकाउंट से, आप दुकानदार हो, आप अपना दुकान चलाते हो और आपने करंट अकाउंट नहीं खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट में यूपीआई के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, तो बी केयरफुल, अगर वो लिमिट 2.5 लाख से ऊपर क्रॉस हो रही तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक करंट अकाउंट ओपन करवाएं और उस पर विदाउट एनी लिमिट यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख तक पर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में पर ईयर 2.5 लाख तक की लिमिट से ऊपर अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको करंट अकाउंट में जाना चाहिए, नहीं तो आप सेविंग में एक्सेप्ट कर सकते हो। और अब वो पर्सन जो बिजनेस करते हैं और जो ऑडिट में हैं, उनके लिए एक लिमिट है कैश एक्सपेंडिचर की, चाहे वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो, मींस अगर आप कोई फिक्स एसेट्स नेचर जस्ट लाइक अगर मान लीजिए जनरल स्टोर है, उसमें अगर आप कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो या एसी खरीदने जा रहे हो या बाकी चीज़ें इस टाइप की एसेट परचेज करने जा रहे हो, तो उसकी लिमिट है 10,000 रुपये, से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप कोई एक्सपेंडिचर वैसे कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसमें भी पर ट्रांजेक्शन 10,000 की लिमिट है एज पर सेक्शन 40A(3) एंड सेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये आपको आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कैश की क्या लिमिट है, कैश ट्रांजेक्शन की क्या लिमिट है इंडिया में, वो क्लैरिटी आएगी। और अगर आपको इस वीडियो की समरी में पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको मेल के थ्रू पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो के को ध्यान में रखते हुए आप कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से विदाउट एनी प्रॉब्लम ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करिए और अपने आईटीआर को प्रॉपर तरीके से एज पर इनकम टैक्स से, ताकि इनकम टैक्स से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए कैश ट्रांजेक्शन के हिसाब से आईटीआर में कैश ट्रांजेक्शन को भी शो करिए। और आपको अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आपको वहाँ से मेल कर दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो से वैल्यू मिल रही तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकें। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।